हैं सहाबा औलाद रसूल वहाँ काफे जा रहे हैं, उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, उनके खाको खून की होलियां खेली जा रही है, वहाँ उनके खून के कतरों से फिलिस्तीन की सरजमीन लाराज़ार है, और यहाँ मुसलमान ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल के सामने तुमको शर्मिंदा होना है। इसमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है। अपने ज़मीर से पूछो अगर वो जरा सा भी जिंदा है, और अपने दिल की धड़कनों से पूछो कि जिस नाम के दावे करते हो कि हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले, उनसे पूछो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीजों के लिए हमको छोड़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ईमान का तस्करा तीसरे नंबर पर। तुम इतने अच्छे हो कि तुमको अच्छी बात इस दर्जे तक अच्छी लगती है कि तुम ये चाहते हो कि हर कोई अच्छा काम करे। तु'मिनूना बिल्लाह, ये तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, गलीज चीजों से, खबीस चीजों से, बुरी चीजों से तुमको इतनी नफरत है कि खुद तो उसको अपनाते नहीं हो, चाहते हो कि दूसरा भी नहीं अपनाए। ये अल्लाह पाक ने आपकी तारीफ की है। बहुत सारी उम्मतें आई, हजरत नूह को बहुत सारे लोगों को हमने हवाले किया जी, हजरत इब्राहिम को बहुत सारे लोगों को हमने उनके हवाले किया, हजरत सालेह को बहुत सारे लोगों को हमने हवाले किया, और बाद में मशहूर नबियों में हजरत ईसा मूसा के साथ बहुत सारे लोगों को हमने लगाया। 6.25 लाख लोग जब दरियाए दिजला से पार हुए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के जोर पर, तो 6.25 लाख लोग थे। सारी उम्मतें गुजर गई इस दुनिया से, और अल्लाह पाक ने खुद फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने एक राहबर भेजा। तो कौम का मतलब क्या होता है? कौम का मतलब है कम्युनिटी, एक जमात जी, एक जमात के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। लेकिन अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मह, कुंतुम खैरा उम्मह, नूह की उम्मतों से तुम बेहतर हो जी, सालेह की उम्मतियों से तुम बेहतर हो, हूद की उम्मतियों से तुम बेहतर हो, और तो और इमाम और खलील, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से तुम बेहतर उम्मत हो जी। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत से तुम बेहतर हो। वअल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके उम्मतियों, उसके फॉलोअर्स से तुम बेहतर हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना तुम्हारे लिए शर्फ की बात है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी हार्ड है कि तुम एक सेकंड के लिए भी चुप बैठ नहीं सकते। इस्लाम की नशर व इशाअत में तुमने अपने आप को लगा दिया है, और तुमसे हमारा मुआहदा हुआ है जन्नत के बदले। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह ने हमको खरीद लिया है। कितनी अच्छी बात है कि खरीदार हमारा रब्बा है, जबकि हम उसकी मिल्कियत है। उसको हमें खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमारे लिए मुस्तहिक़ जाँ फज़ा है। ये हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बशारत की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई जर्रा नवाजी नहीं हो सकती कि अल्लाह जिसने हमको बनाया, जो हमारे एक एक जिस्म के एक एक नुक्ते का हमारा अकेला मालिक है, हमारे दिल की धड़कनों का अकेला मालिक है, हमारे रगे खून के बहने वाले हर एक कतरे का अकेला मालिक है, जो हमारी आँख, नाक, कान और हमारे पूरे वजूद वाजूद का मुकम्मल अकेला मालिक है। वो ये कहता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम, हालांकि इश्तरा का लफ्ज़ उस वक्त आता है जब दूसरे की मिल्कियत को अपनी मिल्कियत के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जी। तो इसलिए हमने अपना नाम रखा है बागी, गद्दार, क्योंकि हम उस धर्रे पर नहीं है जिस धर्रे पर मेरा रब्बा मुझे देखना चाह रहा। हमारे खुशी और गम का अंदाज और उसका इजहार और उसके छुपाने का अंदाज गैरों का सा है, वफा शियारों का जैसा नहीं है। हमने अपनी शादियों को नाच गानों की मजलिसों का हिस्सा बना दिया। हमने गम के माहौल को अजीब तरह का एक ज़माने जाहिलियत वाला हमने अमल बना कर रख दिया जी। किसी की मैयत हो जाए, वहाँ इस्लामी शरीयत का कोई पासो लिहाज नहीं। कहाँ गम है तो क्या कीजिएगा, क्या मतलब। उलमाए किराम को, अइम्मा इज़ाम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर औरत मर गई है तो उसको देखने के लिए मर्द क्यों जाएगा भाई? और अगर कोई मर्द मर गया है, चाहे वो 80 साल का 62 बूढ़ा क्यों नहीं हो, इसकी कोई तहदीद नहीं है, उसको देखने के लिए औरतें क्यों जाएंगी? क्यों जाएंगी देखने के लिए? ना जाए तो हराम जैसे जिंदगी में, वैसे मरने के बाद अब उसके बाद और आगे क्या अंजाम है वो हमको उसका नहीं पता, और उस पर जाना भी नहीं, बहस भी नहीं करना। अच्छा ईमान वाला वो है जो बगैर चू चरा के तस्लीम करे जी। आप कह सकते हैं ना कि मुर्दे से क्या खतरा है खतरा। खतरा सिर्फ फिजिकली लड़ जाने का खतरा नहीं है, खतरा गंदे ख्यालात के पैदा हो जाने का है। इसलिए शरीयत ने मुतलक छोड़ा है। क्या ऐसा होता है मुस्लिम मोहल्लों में कि अगर मर्द मर के
गया तो औरतें देखने नहीं जाएंगी, पूरी भीड़ लगा देती। क्यों जा रही हैं आप? नहीं जाना चाहिए। रोको अपने कदमों को, तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत अल्लाह ने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक की है। तुमको अल्लाह ने दुनिया में लूलुए मखनून बनाया है, तुमको अल्लाह ने हूरों की सरदार का मकाम अल्लाह ने तुमको जन्नत में अता किया है। वैसी बन करके रहो। और हमारे मर्द हजरात उचक्के, लफंगे, आवारा किस्म के लोग जी अपनी आंखों को सेकते हैं। ये जान लीजिए कि ये हराम लज्जतें ये बहुत देर पा नहीं है, ये फना हो जाने वाली है हमारे जिस्म के साथ जी। और थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से बहुत बदला है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो अपनी निगाहों को किसी औरत के हयूले को देख करके, जिस्म को नहीं, एक अंदाजा हो जाता है ना कि मर्द आ रहा है कि औरत आ रही है, और अगर उसको देख करके अपनी निगाहें नीचे कर ले तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया तजदु फी क़ल्बिही हलावतल ईमान, वो अपने दिल के अंदर ईमान की चाशनी पाएगा, मिठास पाएगा। कसम खुदा की तजर्बा है, आप करके देखें कि अगर कोई औरत, कोई लड़की नजर आने वाली है, आप बिलकस अपनी निगाहों को नीची कर ले, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज मिजाज हमारा आजादाना हो गया, हमको आजादी चाहिए। हमारी बहनें गाजर मूली और झूड़ा बैगन झुगनी खरीदने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी है। इस्लाम की इज्जत और इस्मत का जो ताज था उसको उतार करके फेंक दिया है, और अगर डाला भी है तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रंग बिरंगे अलग अलग कशीदाकारियों से मुज़य्यन और मुरस्सा वो नकाब जी, लिबास काला है उसको खैर अपना के रखा हुआ है बहुत कम और दूसरे कलर में, लेकिन अब दूसरे कलर में भी आ गया, और उसके बाद उसकी फ्रॉक की शक्ल बन गई है। इस तरह से हमारी बच्चियां निकलती हैं बाहर जी, इतना देखने वाला भी देखने पर मजबूर हो जाए। और उसके अंदर और कशिश वाले अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और उसमें जब मर्द निकलता है और सामने आती है या उसका हयूला, उसका मुजस्समा उसको महसूस हो